हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 14 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी, बस हमें उस टाइम पे ये डर लग रहा था कि जब इतनी ज्यादा खुशियां एक ड्रामे के अंदर दिखा देते हैं ना, उसको नजर भी बहुत जल्दी लगती है। हमेशा ऐसा हुआ है। लेट्स सी आज के पार्ट के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओह वाओ, आंटी ने सबको अरेंज कर दिया। हाँ, सच में। अरे एक नाइस। इंडिकेशन देके गई है कि अब हमारे बीच में सब सही है। साजदा, साजदा, चलो, किसने हाथ लगाया जी मेरी? साहब जी। ये लाइब्रेरी में तुम आई थी क्या? नहीं साहब जी, जब से आपने मना किया हम में से कोई नहीं आता यहाँ पे। तो फिर ये किताबें किसने छेड़ी हैं बताओ? पता नहीं साहब जी, सुबह मैडम आई थी, उनके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ खुश हो पर। जाएंगे अंकल। अरे वाह, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। आर्या काफी लकी है इनकी फैमिली के लिए। हाँ यार, जैसे हंसते खेलते परिवार से आ रही है वैसा ही ये परिवार भी बन जाएगा। हाँ, गुड। अरे अंकल जाओ, बात करो आंटी से। ऐसा एक ट्री उसमें मीम से मोहब्बत में भी था ना। हाँ, ये वही वाला घर है ना। सही है। क्या लगा हुआ है? बटरफ्लाई लगा। ओ आयरा आई है। याद है तुमने काफी देर से ठीक से बोलना शुरू किया था। क्या था, शायद 7-8 साल की। सब मेरा स्कूल में कितना मजाक उड़ाते थे, फिर मैं स्कूल से घर आके कितना रोती थी। जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता था तो मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती क्लास के अंदर ले जाती थी। याद आज है ना? अंकल कहेंगे बेटा तुम कर लो मैंने शादी जाके। कितना स्कूल हाँ, अटेंड किया लग रहा है तुम्हारे ऐसा। साथ। तौबा। तो सही करती थी, सब आपसे इतना डरते थे, और जो मुझे तंग करता था आप उसको डांट देते थे। मेरे लिए तो ठीक था। एक दिन तो प्रिंसिपल ने भी आपको कह दिया था जी हाँ, कि याद है। अखबार आप बंद कर दें, वरना ऐसे मैं बड़ी नहीं हो पाऊंगी। और फाइनली जब तुम्हारे साथ स्कूल के अंदर आना मैंने छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि तब तक सबको पता चल गया था कि तुम मेरी बेटी हो। अगर तुमसे कोई कुछ कहेगा तो या इनके वालिद साहब आकर डांटेंगे। याद है, आपने हमेशा मेरी बात समझी जब किसी ने नहीं समझी। तो अब तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा बाप तुम्हारी बात नहीं समझेगा? क्या ये हाँ है? सॉरी। वो काम यार पसंद नहीं है ना, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। बेटा, मगर वो तुम्हारी वजह से बदला है ना। हाय, और जो शख्स मेरी बेटी की खातिर इतना सब कुछ कर सकता है, उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। लड़की खुश हो जा, गुड न्यूज आ गया। जा जी ले अपनी जिंदगी। जा क्या वो सिमरन तुम्हें जा। पसंद है आयरा? तुम्हें वो पसंद है? बहुत। अंकल एक्सप्रेशन देख लो आप अपनी लड़की के। अरे जल्दी बोल यस। अच्छा अंकल समझ समझ गए।
सवाल ये बनता है कि अब ये खबर तुम्हारी अम्मा के साथ कैसे शेयर करें। वाह, हाय अच्छा लगता है यार। बिल्कुल बिल्कुल आइएगा 5 बजे इंशाल्लाह। जी जी जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा ये जरूर। खावर की फैमिली से बात तो जी। नहीं करती है? हाँ। खुदा हाफिज। खावर की अम्मी का फोन था, वो लोग शाम को आ रहे हैं। शिट। हाँ, उन्हें मना कर दो। मना कर दो मतलब? मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया आयरा की शादी कामयाब से ही होगी। कामयाब से? हाँ, क्यों तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मुझे मतलब वो इतना अनप्रिडिक्टेबल सा लड़का है और जो कुछ भी वो कर चुका है, आपको एतराज नहीं है? मतलब आपको उसकी खामियां नहीं दिख रही? तो अब तो चेंज हो गया ना आंटी वो। जब वो खामियां दिखा रहा था तो मुझे सिर्फ उसकी खामियां नजर आ रही थी, लेकिन अब उसकी एक खूबी ने सारी खामियों पर पर्दा डाल दिया है। कौन सी? आयरा उसे पसंद करती है और उसने पसंद खुद को करवाया है। वो इस मेयार पे आ गया है कि आयरा उसे पसंद करे। आयरा खुश है और उसे खुश देखकर मैं खुश हूं। तो बस खावर की फैमिली को मना कर दो। So nice. इरफान, आयरा तो बच्ची है, आप तो आंटी को कामयाब पसंद क्यों नहीं है? क्या ही कमी है उसमें? आंटी को कामयाब नहीं पसंद ऐसा कुछ नहीं है, बस मगर खावर बेटा, बहुत पसंद। तुम्हारी अम्मी अचानक ऐसे कैसे मना कर सकती हैं? हम तो ओह। मंगनी करने जा रहे थे ना, सब तैयार है। अब मैं क्या बताऊंगी सबको? आंटी आई एम ये सो भी तो सॉरी, आंटी लेकिन बोलती है। एक्चुअली आयरा राजी नहीं थी इस रिश्ते से। तो पहले हाँ क्यों की थी? मैं खुद जाके माफी मांग लूंगी उनसे। आप कहें तो अम्मी भी आ जाएंगी। बस अब सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई कि बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब तो बात बहुत आगे बढ़ेगी। खावर अपने कमरे में तैयार हो रहा है, सारी चीजें लाउंज में रखी हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि जब ये बात मैं फातिमा और खावर को बताऊंगी तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे? आंटी मैं आपसे सॉरी ही कह सकती हूँ। आई नो कि हमारी वजह से काफी एम्बैरेसमेंट ये हुई बात आपको, इतनी आगे लेकिन कब बढ़ी? हमें तो पता नहीं शायद चला। यही सबके लिए बेहतर है। हाँ, एंगेजमेंट तक बात आगे चली गई, ये थोड़ा वियर्ड सा कि लगा। लड़का कमरे में तैयार होने लग गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाय हाय। ये एकदम न्यूली मैरिड लग ही नहीं रही। थोड़ा तैयार व्यार होती, थोड़े ट्रेडिशनल कपड़े डालती। इसको देखो। चाइनीज लड़का। हाँ इश्तियाक, मिठाई ले ली है? लेके तुम्हारे ही घर ला रहे हैं। क्या मतलब? खाइयो बैठ के। मैं तो वॉशरूम में हूँ, तैयार हो रहा हूँ, मगर बात क्या है? अच्छा मैं आता हूँ। एकदम अचकन पहन के जाना। यहाँ कोई खड़ा है। भाई हम भी डर गए। डरा दिया यार आप लोगों ने मुझे। जब मुझे लगा कोई खड़ा है यहाँ पे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें हाँ हाँ, आयरा पसंद है। ओ, भाई। ओके एंड दिल थाम लो। हाँ हाँ, एक और अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। बताएं। सुहेल की आयरा के मुंह से बात हो गई है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। कल हम उनके घर जाएंगे रिश्ता लेके तुम्हारा। सच में इन्होंने बात की? इन्होंने बात की है। वो आपकी मुंह से
थैंक यू। 1 करोड़ मैं पूछना चाहूँ कर दूंगा। थैंक यू। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मगर आयरा ने मुझे क्यों नहीं बताया? हमने ही मना किया था। मेरी बात हो गई है उससे। हाँ, हम तुम्हारा ये वाला रिएक्शन देख रहे डराने के लिए। जान निकाल रहे हैं। Thank you so much. क्या बात है, फाइन। ओ यार, ये हाँ, सब ये इकट्ठे कितने हैं। अच्छे लग रहे हैं। मान गए? मैंने बिलीव इट। डॉक्टर साहब मान गए यार। डॉक्टर साहब मान गए। बुरे बात की जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर थैंक यू। लिया। सो नाइस। उन्होंने मना कर दिया और आपने चुपचाप सुन लिया। तो क्या तो मैं करते? उन्हें क्या कह सकती हूँ? सीरियसली उन्हें कुछ नहीं कह सकती, एटलीस्ट अपनी बहू को तो कह सकती है ना। अगर उसे पता था कि उसकी बहन को कोई और पसंद है तो हमें बता देती। हाँ, ये तो बात वो ऐसा सही कुछ कह नहीं रही था है। खाला, उसे भी उतना ही पता था जितना मुझे पता है। कोई शॉर्टी से थोड़ी कुछ कह सकता है, सब कुछ अचानक से हुआ है। वेरी गुड बेटा, जानकर खुशी हुई कि तुम भी हमें बेवकूफ बनाने में आपका अपना in-laws के लड़का साथ बेवकूफ शामिल। बन रहा था। इसका मतलब है कि हमें एक ऑल्टरनेट की तरह यूज किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है खाला, आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। व्हाट? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैंने अपने बेटे के लिए लड़की पसंद की। मेरा बेटा पसंद करता है उसे। उन्होंने हाँ कही, लाखों का हमारा सामान आया है, हम यहाँ तैयार बैठे हैं जाने के लिए और तुम कह रहे हो कि मैं ओवर बात इनकी रिएक्ट कर सही रही है हूँ। वैसे अपनी जगह पर देखा जाए तो। मैं सॉरी कर सकता हूँ, आप बड़ी हैं, आप दरगुजर कर दें। दरगुजर माय आए तो फुट। क्या करेंगी? ये हमारी बेइज्जती है। मुझे तो हैरत है कि आप लोग किस तरह से उनकी साइड लेकर हमें कह रहे हैं कि हम लेट गो करें। खावर, चलो तुम क्यों बेटा। चुप बैठे हुए हो? डोंट यू हैव एनीथिंग टू से? ये कुछ तो करे। इसको तो बेचारा कहने का भी मन नहीं कर रहा। गुन्ना सा लगता खावर, है मैं मुझे। तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये अंदर क्या प्लान कर रहा है? उफ, गुनिया तो वैसे ही बच के रहना चाहिए। कहीं तो जा रहा है यार ये। ओ, ओके, मुंह धो ले जाके वॉशरूम। गलत ही हुआ वैसे इनके साथ भी। पर यार इन्होंने बहुत ज्यादा जल्दी मचाई है हर चीज की। पर एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी थी। माँ, ये कब हुआ? आज ये लोग उसके घर जाएंगे ना, आयरा के घर। अम्मी अब तक खुश नहीं है। आखिरकार तुमने अपनी बात मनवा ली ना? पता है महक के घर में कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया। इस तरह किसी को हाँ कह के ना कहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अम्मा, इन्होंने फलक की जगह महक बोला ना। सॉरी बोल दूंगी, नाम लेकिन मैं चेंज एक ऐसे हो इंसान को जाता कैसे होगा। छोड़ दूं जिसको मैं पसंद करती हूँ, और वो इतना बदल भी तो गया है, और सुनो लेटर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो बदल गया है। आप अब भी मुझसे नाराज हैं। ही अब नहीं हो। मगर तुम्हें मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा ना पहले, इसलिए मैं चाहती नहीं कि मेरी नाराजगी तुम्हारी खुशी के आ जाए। So sweet. बस दुआ करती हूँ कि तुम जैसा चाहती हो कामयार को वैसे ही पाओ।
वरना बदलने वाले लोगों की सबसे बड़ी खामी होती है कि वो बार बार बदलते हैं। लेकिन काम यार ऐसा नहीं है। मेरी भी दुआ यही है। यार आंटी को उससे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, और आंटी ने बात कितनी अजीब सी की कि हाँ, बदलने वाले बदलते हैं। बार बार बदलते हैं। ओह गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही दिल दहल गया। नहीं समझदार को इशारा काफी होता है। व्हाइट पहन के आया आज। वो नीचे आ गए। चले चलो, वो नीचे आ गए। चले क्या अच्छा, मतलब with तैयार family वैयार आ नहीं गए हो? सब। कोई रीत रिवाज होता है, कोई जी समझिए ना। तैयार शार हो, अच्छी सी प्यारी सी बेबी बनो, चौड़ी सी। तैयार होके आती हूँ। आंटी तो बहुत खुश है। पर आंटी की बात दिमाग में बैठ गई। बहुत प्यारी लग रही बेटी। तो you ओह, really suiting you. अच्छा, फलक भी आई। अच्छी लग रही है। थैंक यू। By the way, I wanted to apologize. वो उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही कह गई तुमसे। नो इट्स ओके आंटी। और सच तो ये है कि कामयार बहुत बदल गया है। ये तो ऐसा नहीं था पहले, अब तो बहुत जिम्मेदार हो गया है, वेरी केयरिंग। ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ है। चलो, कम से कम आंटी अप्रिशिएट तो बहुत कर। हाँ और सिर्फ कामयार नहीं बदला, आई थिंक इसके साथ साथ हम भी बहुत बदले। हाँ, सच में पूरा घर बदल गया। ये खुश क्यों नहीं लगा? हाँ, इसने प्यार से ऐसे रीड करा, पता नहीं। वाह, दोनों साथ में बातें कर रहे हैं। दोनों फैमिली साथ में कितनी अच्छी लग रही है कितनी यार। सुंदर लग रही है। हाँ, अब मुस्कुराया जाके। हाँ, इसको क्या हुआ? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल एक सच्ची बात करूंगा। हमारे घर में हर चीज की सहूलत मौजूद है। हमें सिर्फ अगर आपकी किसी बेटी चीज चाहिए। की कमी है तो वो सुकून है। और हमारे घर में वो सुकून आयरा की वजह से लौट रहा है। हाय, मैं इतनी चाहता हूँ अच्छी कि बात। ये सुकून और ये खुशी मुस्तकिल तौर पर हमारे घर में रहे। मैंने ये इनसे सुहेल एक्सपेक्ट नहीं साहब, किया था। आप ही के बेटे ने हम सबको कायल किया इस रिश्ते के लिए, बनवाया इसने खुद को। एंड टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इतना बदलना, वो भी इतनी जल्दी, आसान काम नहीं है। भाई, हम अपने बेटे कामयार के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। दरअसल हमारी बेटियों की जिंदगी में कोई भी अहम फैसला लेने से पहले हम इनकी मर्जी पूछते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने इसी की मर्जी पूछी थी। आयरा को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, तो फिर यही हम सबके लिए सही सही है। है। चलो, फाइनली। यार आज कामयार कम खुश है थोड़ा सा, वो थोड़ा कम हंस रहा है। हाँ, थोड़ा सीरियस सा वो है। या तो वो थोड़ा शॉक हाँ, में है कि ये सब कुछ सच हो रहा है। या वो जो चेंज आया उसके अंदर, उसके बाद से वो ऐसा हो गया है। लेट्स सी।
अच्छा, पलक की मदर इन लॉ की आई, वो तो बस ही बात है, उनको तो झटका लग गया। हाय, रिश्ता हो गया दोनों का। अमेजिंग। सब कोई लास्ट एपिसोड में हमें लग रहा था चलो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। कल प्रपोजल और आज रिश्ता ही हो गया। इंस्टेंट। ये जो एपिसोड था ना बड़ा ही प्यारा था। मतलब जैसे लास्ट एपिसोड हमें इतना पसंद आया, सेम गोज फॉर दिस। मतलब इतना प्यारा एपिसोड, ये लास्ट में जो इनकी सगाई, एक दूसरे को ऐसे देखना, शर्माना, वो सब चीजें बहुत अच्छी थी। बट कहीं ना कहीं एक चीज हमें बहुत खटक रही थी। एक तो वो अम्मी की बात की, जो बदलने वाले होते हैं ना वो बार बार बदलते हैं। आई थिंक उस डायलॉग के बाद से ना हमने काम्या को कुछ मतलब किसी और नजर से देखना शुरू कर दिया। अब अगर काम्या हल्की सी भी वो मतलब वो ऐसा थोड़ा सा सैड सा भी हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है ये ऐसे क्यों कर रहा है। आई डोंट नो, शायद वो डायलॉग हिट हुआ हमारे माइंड में, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है, या फिर वो बदल ही चुका है इस वजह से, मतलब उसका नेचर ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। बट कहीं ना कहीं कामयाबी खुशी में थोड़ी सी हमें कमी लगी। बट हाँ, बाकी बहुत मजेदार एपिसोड था। वाकई में हमें ये चीज एक्चुअली थोड़ी शॉकिंग लगी कि बड़ा ही सब कुछ इंस्टेंट हो गया। मतलब आई थिंक थोड़ा सा इस एपिसोड को ना और स्ट्रेच कर सकते थे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम एज अ व्यूअर चाहते थे कि ये चीज थोड़ी अभी स्ट्रेच करे। अभी इतनी जल्दी से हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वो चीज हमें थोड़ी शॉकिंग लगी कि भाई एकदम से इतना सब कुछ अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली में ना बी प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो, क्योंकि हम इतने सारे ड्रामास देखते रहते हैं, तो ड्रामास में ना एकदम से कोई भी खुशी आए ना तो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लग जाता है कि इसके पीछे कोई बुरी खबर ना हो। तो ऐसी हमारी भी इंटेंशंस बोल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक फेक स्माइल सी लगी हमें उस कामयार के चेहरे पे, और दूसरी तरफ जो खावर था उसका भी रिएक्शन जो था वो काफी हमें वाइल्ड और वियर्ड सा लगा। हमें ऐसा लग रहा है कि वो भी कुछ करने वाला है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो कोई गुल ना खिला के दिखा दे। बाकी आज का एपिसोड हमारे लिए काफी शॉकिंग था। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय किया होगा। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।